पढ़ते नहीं है। पूरा दिन मोबाइल, रील, कुछ भी हासिल नहीं होगा, मैं आपको आज ही कह रहा हूँ। बेहतर ये है, मैं आपको आज ही सुझाव, देखो मेरे लिए क्या होता है, हर दिन नया होता है। और मैं ये आपको आज असली बात बता रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि आज ही आप सारी चीजें तय करके कल से ही अपनी तैयारी में लग जाओगे। कल से आप उन लोगों से संपर्क खत्म करोगे, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूं जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपका समय खराब हो रहा है। एक दो दिन में सेटल हो जाओ जहां होना है। और सुबह शाम अपने आप को इतना बिजी रखो कि कोई मतलब नहीं, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं। कसम ले लो कि इस मोबाइल को हम लिमिटेड, लिमिटेड का मतलब ये है कि कोचिंग आते हैं बच्चे तो यहाँ पे भी कई बार पीछे बैठे बैठे मोबाइल चलाते हैं। इतना क्या नशा है, मिलेगा क्या? आप पिछले एक साल का निष्कर्ष निकाल के देखो। इतना देखा होगा, इसमें से सीखने को आपको क्या मिला? कुछ मिला? कुछ भी हासिल नहीं होता है सिवाय समय खराब होने के। मेरा सिर्फ और सिर्फ यही कहना है आपको कि मोबाइल की जो ये दुनिया है, इससे एटलीस्ट 2 साल आप दूर हो जाओ। एक छोटा सा नोकिया का फोन रखो, कीपैड वाला, उसमें मैसेज मिल जाएगा। और उसमें कोई घर पे फोन पे बात करनी तो कर लो। अगर आपके पास स्मार्टफोन पड़ा है तो उसको बंद कर दो। दिन में एक आध बार देख लो, कोई मैसेज वगैरह कोचिंग का आता है तो ठीक है। कई बच्चे तो क्या करते हैं, एक टैबलेट ले लेते, टैबलेट फोन से सस्ता आता है। और उसमें कोई वीडियो देखना देख, टैबलेट हर जगह ले नहीं जा सकते। हर जगह फोन रहता है। और पढ़ाई के लिए घर पे एक छोटा टैबलेट डाल दिया। उसकी भी जरूरत नहीं होती, वैसे लैपटॉप है तो उसकी भी जरूरत नहीं होती। क्योंकि सबको ही 24 घंटे मिलते हैं। अब कोई 24 घंटे के 15 घंटे बनाएगा पढ़ाई करने के लिए, कोई 4 घंटे करेगा। अब आपको पता है कि 15 घंटे वाला हमेशा आपसे आगे रहेगा, हमेशा ही। तो थोड़ा सा स्वार्थी बनिए। स्वार्थी बनने का मतलब है कि अब खुद की थोड़ी सोच लो एक बार। और ये बात हमेशा याद रखना कि अगर नौकरी नहीं लगी तो बड़ो मौज गाँव में आगे। बहुत बड़ो बेकार गाँव में, हकीकत बता रहे हो। मैं जब ग्रेजुएशन में था, 2006, 7 और 8, 3 साल मेरी बीए हुई। उस समय हो सकता है आप में से कईयों का जन्म नहीं हुआ होगा। 6 से 2005 के बाद के कितने? हाथ खड़े करो, जन्म तिथि 2005 के बाद। बताओ। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उस समय तक आपका जन्म नहीं था कईयों का, बताओ। 2009 के बाद का है कोई? है कोई? है तो बाहर काढो। टाबर मान चाहिए कौन छोटा बड़े। 8। देखो 8 के आगे बताओ, 9 में तो मैं नौकरी लग गया था। बताओ। अब आप सोचिए कि मैं 2006, 7, 8 में बीए कर रहा था इस कॉलेज से। तो फाइनल ईयर, सेकेंड ईयर की शायद बात होगी। तो एक गुरुजी यहाँ पे थे इतिहास के। नहीं जानता कौन थे, क्योंकि वो उस समय प्रोफेसर भी इतने खतरनाक होते थे, हिम्मत नहीं होती थी पूछने की भी। तो हम क्या है कि वहां पे गेम खेल रहे थे। वो गेम बोल है, वो बार बार कांच पे लग रही थी जाली से। तो सर गया, मैं को गया, क्या कर रहे हो भाई? खेल रहे। और कोई जगह नहीं? जगह तो है पर ये ठीक लग रहा। फिर थोड़ा ज्ञान दिया, ज्ञान देने के बाद लास्ट बात बोली, पढ़ लो, नौकरी लाग जा है, नहीं तो भूख मरो। हाँ, लास्ट में लगी गए, सोचना जाके, अगर नहीं लगे तो। और जवाब खुद ढूंढना, हमारी बात इतनी तो मानसून है, मान लिया मैं ठेठ रास्ते में पहुंचता है, नौकरी नहीं लगी तो। बड़े खतरनाक इमेजिनेशन होने लगी, नहीं लगी तो कम ठहरो काम वह को नहीं। खेती वालों मड़े हो जो। और केरे अंडर में अगर कोई बौणी रे अंडर में या कोई अड़े उद्योगपति और अंडर में रहा तो गाड़ा होने पड़े। अपनो ईमान स्वाभिमान बड़े घणो। और बिजनेस करे तो आप भैया को नहीं। बहुत हो जो गाँव में। अब 3 4 जने थे, सब यही सोचते आए। बड़ी मैं बड़े हो जो गाँव में को। और सच में ना, उस दिन पहली बार दिमाग में आया कि ये प्रश्न कितना जरूरी है। क्योंकि भीड़ में होते हैं तब हम भूल जाते हैं कि हम क्या है, हम मौज मस्ती शुरू कर देते हैं। लेकिन अकेले होते हैं तब सोचना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट में नहीं गए तो क्या स्थिति होगी। और गए तो आनंद है।
आज की तारीख है, जैसे आज 14 तारीख है, 1 तारीख होते हमारे मोबाइल में मैसेज आवे, तो बढ़िया मैसेज आवे, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ इता इता इता, और एंड योर अवेलेबल बैलेंस इज इता इता इता। कितना? मतलब वो मैसेज है ना, मेरे पास आ रहा है 2009 से। कब से? 2009 से आ रहा है। आज 16 साल से मेरे मोबाइल में मैसेज आ रहा है, एक ही सिम में, मैंने चेंज आज तक की नहीं, और मैं करना भी नहीं चाहता। और पहला मैसेज आज भी मेरे पास सेव है। मेरे पास उस समय ब्लैकबेरी का फोन हुआ करता था, छोटा कीपैड का एक फोन आता था, वो कोई यूज का लियो तो कह रही। अब वो ब्लैकबेरी में सिम गाती और मैसेज आया, तो फर्स्ट मैसेज उस पे आया था, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ 31,316 रुपए, पहली तनख्वाह हमारी। पर छोड़े न, जब मैं यहाँ पे आया ना राजस्थान गवर्नमेंट में, तो हमारी पहली तनख्वाह आई 11,100 रुपया। तो मैंने घर वाले कही 31,000 की नौकरी छोड़े, या 16,000 रुपया हमारे शर्म आवे कहीं। 31,000 की नौकरी छोड़ के 11,100 रुपये में आया। लेकिन वो मुंबई अलग थी, ये बाड़मेर, बाड़मेर में गाँव गाँव में स्कूल रे होम होम, मारो घर स्कूल रे होम होम है। और सुबह सुबह माँ झारो कराते सीधो स्कूल, तड़को होते आ रो रोटी वीरी आ रो मैं, वो मारे ही तो दे घरे रोटी खाधी, रेस्ट वाली घंटी लागते पासो घरे, वो स्कूल पढ़ाया, छुट्टी होते पासो घरे, थोड़ी देर होता बस छोरा आता मारसा हालो हालो, क्रिकेट रमन, क्रिकेट रम्या 8 साढ़े 8 बजे थका, छोरा बावड़ा पौनी ले आता, भले केत में पाओ, भले ढोणिया में केत ही नहीं हो, तो मार साहब पौनी लोटो पियो, केत में ले आता ढाको पौनी भी, हमें मार सा हालो हालो बैठ छोरा तू राके थारे गुड्डी, भोंगे मते। ये था हमारा शेड्यूल, 3 साल मेरा शेड्यूल मस्त रहा। युवराज ना खादो खेत में ठाको मतलब ले आइए कोचिंग में, हमारे घरे हूँ तो आराम मौज करतो तो। ए आया कि मारे एक बैच ली उड़वे है, हूँ बर्बाद हो गयो है, मैं को भाई तू बर्बाद हूँ, मारी नींद क्यों बर्बाद करे। इन्होंने क्या हुआ, कोचिंग शुरू की थी 2012-13 में, और ये खेत गबीड़ लियो पहलो ही बैच लियो आ रहे इसको। अब जिके आदमी 12वीं पास की को कई ठारे इसको कॉकर पटावे। आप हुआ बॉलीवुड में रहे तो हुआ मुंबई में, घराड़ा माडी ले आया था कि की करे, ये था घराड़ा ने बेम पड़े कि जावे मुड़को हाथ में ले आया। ये सच बात है। तो घर वालों ने कहा कि अपना दुकान बड़ी है, दुकान की काउंटर पे बैठ जा। ये काउंटर में वहीं को बे मुंबई रेवड़ बाद शिव में काउंटर में कौन बे, को बे गए, तो की करी, तो ये भाई ये कहो कहे कि कोचिंग खोलवी बाड़े, कोचिंग में बैच कयो लियो जाए आरे शुरू। अब 3-4 जना आता, 15-20 टाबरिया हुआ, और बैच फैकल्टी दौड़े भी गई, फैकल्टी 20 बच्चों से फैकल्टी का खर्चा थोड़ी निकला है। अब अर्थशास्त्र भूगोल रह गई, उनको कोई आदमी नहीं मिला, तो इनके बावड़ किया कि एक आदमी बैठो है भोगे रे मो। सारे इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी बे ही करा दे बड़ो, ये बे सब्जेक्ट बड़ा अच्छा है। अब इन्होंने मेरे से संपर्क किया कि यार थे इतो काम कर लो, मारे गले में आयोडी है, इतनी निकाल दो, हूँ कोचिंग बंद कर दी। ये टाबर मारो जॉन गा गया है कि करे करे कराओ। मैंने देखा आया, मैंने कहा ठीक है, मैं क्या थोड़ा सेवा भावी आदमी, कोई संकट में होता तो मदद कर देता हूँ। मैं आया, आयो देखियो 30 एक टावर बैठा, मैं यहाँ पढ़ाना हूँ, यहाँ पढ़ाना, अब मैं करो कुछ नहीं। अब मैं देखते लग गया, मैं रुपये तो मिलनो है कौन, यहाँ तीन मत की मड़े आप घाटे में कीड़ो की मड़े में कहीं। मैंने माइंड सेट कर लिया कि पैसा नहीं मिलेगा, पढ़ाना बस। मैं मार 2 ढाई 3 महीना खपे होना फ्री किया, पर एक बड़े बैच ली उड़ दोगे SSC GD रो। उगे में फिजिक्स रहे उड़ी, मैंने कहा सर थोड़ी फिजिक्स रहे उड़ी। भला मोड़ा मैं 10वीं में नीट करे पास हुआ, 49% बनया था। हमें फिजिक्स वालों ने मत रहने दे, तो के थे कौन ठाओ वही मार लूसेंट्री किताब लाई फिजिक्स रटे। भगवान ही कसम, मैंने 15 दिन उन बच्चों को फिजिक्स पढ़ाई, हुकरा नहीं है मन विजान हैंग पढ़ाया, पढ़ाई करी हुई बैच ना विदा की, पता के सर एक मारे ग्राम सेवक रे बैच ली उड़ो है। उगे हम की है कि राजस्थान री भूगोल रही उड़ी है, वो पढ़ाओ वो तो बस हैंग फ्री हो है, बस हमारी लोक लगा दे।
आओ मैं वही लाओ और भगा फ्री कराओ। ये अप्रैल मई की बात थी, मई जून में 2 महीना स्कूल की छुट्टियां होती हैं। उन छुट्टियों में मैंने वो ग्राम सेवक बैच को राजस्थान का भूगोल भी पढ़ा दिया। पढ़ा के रहा और अब मैंने कहा बड़े कहीं रहे हुए तो कहना तो हूँ फ्री, तो हम थे फ्री। अब क्या हुआ कि उस समय कुछ मेरे पुराने स्टूडेंट थे, उन्होंने उनका सर इतिहास पढ़ा दो, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आने वाली है, हूँ उठो सेकंड ग्रेड लागू तो मैं को मौको ठीक है हूँ सेकंड ग्रेड हूँ बैच रो फर्स्ट ग्रेड हूँ फर्स्ट ग्रेड बनी पढ़ो। तो फिर मैंने कहा एक बैच अपन फर्स्ट ग्रेड का ले लेते हैं, और हमने फर्स्ट ग्रेड का बैच ले लिया इतिहास का, 2015 की बात है। और उस बैच में फिर 100 सवा 100 बच्चे आ गए, और एक साल बढ़िया बैच चला, उसमें 27 सिलेक्शन हुए, और हैंगओम हाईएस्ट रैंक हमारी आप रही आई 13वीं। लाए टाबरिया है बड़ा बड़ा वो बच्चा लागा मैं आड़ा इमेज रू सवाल मैं में लारे रैंक आयो तो मजाक बने, फेल हुआ तो बड़े मजाक है धनी आप सेकंड ग्रेड बैच लियो, फर्स्ट ग्रेड रोका तो बाहर कॉम की फेल। जैसे जैसे मैंने दबाव में वो काम किया, मैंने कहा रैंक खराब नहीं होगी, रैंक अगर एक भी बच्चे से पीछे आ गई ना तो अब आप अपन एक ही परीक्षा साथ में दे रहे हो और आप मेरे से आगे जाओगे, मनो थोड़ा पहुंच तो लाख है, सीधी सी बात है। फिर वो बैच सेलेक्ट हो गया। उस समय सेकंड ग्रेड के 2 बैच बन गए, एक रीट L2 800 बैच बन गया ओमेगा टावर माथे। फिर मैं इस दलदल में ऐसा फंसा, आज तक वो निकल नहीं पाया, बाकी हमारे घरे हो रो बेटो तो कोई आराम गा दही दूध खाटो कोई टेंशन नहीं को। हालांकि ये है कि अब थोड़ा यूं है कि वो अगर वहां रहता तो वहां रह जाता, कोई सुख चैन को फिर त्याग दिया तो कुछ चीजें मिल भी गई। तो मेरा कहने का यहाँ सेंस सिर्फ इतना है कि जब बीए के 3 साल पूरे हुए ना, तो 9 में 8 में पूरी हुई, 8 के रिजल्ट आपको पता 9 में आते हैं, और उसी साल मेरी नौकरी लग गई। 3 साल खूब पढ़ाई करी थी, किसी को भरोसा तक नहीं हुआ था कि मतलब उस समय नौकरी लगना सच में बहुत बड़ी बात थी। 9 में 10 में लगती नहीं थी, पोस्ट बहुत कम आती थी। तो ये बात मैं बार बार आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नौकरी के लिए आपका बैकग्राउंड इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कैसे इंटेलिजेंट है कि नहीं। सबसे जरूरी बात होती है वो होती है डिसिप्लिन। अगर आप अनुशासित रूप से पढ़ाई करते हैं, ये मोबाइल वगैरह इस दुनिया में बहुत बाद में आए। पहला मोबाइल लीजिए, स्मार्टफोन जो लिया सेकंड ग्रेड बनने के बाद में भी, जब ये हमने 3 वेतन आयोग देखे, अभी 8वां लगेगा ना, इससे पहले 7वां भी लगा और छठा भी लगा, मैंने 5वें वेतन आयोग में ज्वाइन किया था। 7वां वेतन आयोग लगा, छठा सॉरी, तो तनख्वाह हमारी बढ़ के कुछ 40,000 के आसपास हुई थी। तब जाके पहला मोबाइल मैंने स्मार्टफोन लिया, उससे पहले मेरे पास वो था कीपैड वाला, वो मैंने बताया ब्लैकबेरी वाला। वो भी कह रहे हैं वो ढक दियो तो किया, मैं ले आया था उसका ही लाया था मतलब। कोई पैया के मांगता था या लियो रो પછી मैं गुडी पड़े रहो दई जाऊंगा मैं को नहीं उतारी जा को नहीं फोन पर से मैं ही पासो दियो को नहीं पड़े रहो, अजय तक घरे पड़ी हुए वो मैसेज है ये कान पड़े हो। इसलिए बढ़िया पढ़ोगे तो ये सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे। अब क्या स्थिति, अब स्थिति ये है कि हमारे घर वाले हमें ये नहीं कहते कि आप क्या काम करते हो, कौन सी गाड़ी में चढ़ते हो, कहाँ पढ़ाते हो, क्या कर रहे हो, क्या पहन रहे हो, कोई मतलब नहीं। क्यों? खुद करते हैं। और माँ बाप यही चाहते हैं कि उनकी औलाद जो है वो पैरों पे खड़ी हो जाए, इससे ज्यादा उनके कोई इंटेंशन नहीं। टाइम वो रोकी छे को टाइम है हड़ा इसको आए तो बस 5 मिनट में आऊं। तो ऐसी बात है, तो बढ़िया पढ़ाई करो,